Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of third chapter of English grammar subject of third standard. And the second part is about the continuity of the part 1 video of third chapter. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर के पहले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आगे का देखेंगे थर्ड चैप्टर का। ओके, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? pronoun, that is the word used instead of noun. Okay, तो अब शुरू करते हैं। Study the following sentences carefully. पहला, this is my book, this book is mine. तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ, पर क्या हुआ, my का mine हो गया और सेंटेंस फॉर्मेशन अलग हो गया, है ना। फिर These are our books. These books are ours. तो यहाँ पे our का क्या हुआ, ours, और सेंटेंस फॉर्मेशन अलग हो गया। That is your pen. That pen is yours. तो your और yours अलग अलग हो गए, पेन पीछे था वो आगे आ गया। That is her pen. That pen is hers. तो her का hers। Those are their cows. Those cows are theirs. तो यहाँ पे their का theirs। तो अब क्या कह रहे हैं, we use my, our, your, her and their before a noun. तो अपने ये सारे वर्ड्स कहाँ यूज करते हैं, नाउन के पहले। me, our, your, her, their, ये सारे को अपने नाउन के पहले यूज करते हैं। तो these words are adjectives. तो इन शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। जब अपने ये सारे वर्ड्स नाउन के पहले यूज करें, तो देखो यहाँ पे काउ है, पेन है ना, इसके पहले यूज किया है ना हर, देर, तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं, देर और हर को। We don't use any noun with mine, ours, yours, hers and theirs. These words are pronoun. तो अब क्या कह रहे हैं कि अपने कोई भी नाउन के साथ क्या करते हैं, नाउन के साथ mine, ours, yours, hers and और theirs, इनके साथ कोई भी नाउन्स यूज नहीं करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, हर्स है, यहाँ पे theirs है। तो यहाँ पे कहीं आपको आगे पीछे नाउन दिखाई दे रहा है, नहीं है, पीछे तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे तो is और are है ना। नाउन कहाँ चला गया, बीच में, पेन और काउ, इसके साथ नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो अपने को क्या समझना है, जब my, our, your, her, their वो नाउन के पहले यूज किया जाए तो एडजेक्टिव कहते हैं, और जब इन शब्दों के साथ माइन, अवर, योर्स, हर्स, देयर्स, इनके साथ नाउन को यूज नहीं करे तब इसे प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब लर्न दिस सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आपको क्या करना है, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को लर्न करना है। तो सिंगुलर में क्या है, आई, उसका प्लूरल वी, माई का अवर, मी का अस, माइन का अवर्स, यू। अब योर, योर्स, योर्स, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम और हर्स, तो उसका देम। तो ये सारे ही, शी, इट है, इन तीनों का दे ही होगा, और इन तीनों का देयर, इन दोनों का देम। तो ये इन सिंगुलर का ऐसे प्लूरल होगा। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, टेस्ट योरसेल्फ, रीराइट ईच सेंटेंस इन द प्लूरल। तो नीचे दिए हुए सेंटेंस में जो भी सिंगुलर है उसको आपको किस में लिखना है, प्लूरल फॉर्म में, एक वचन में से बहुवचन करना है। ओके, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई का क्या हो गया, आई का वी हो गया, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है,
शी इज अ नर्स, तो शी का क्या होगा? दे आर नर्सिस, तो नर्स का नर्सिस। फिर ही इज अ डॉक्टर, दे आर डॉक्टर्स, ही का दे, डॉक्टर का डॉक्टर्स। इट इज अ पैरट, दे आर पैरट्स, ईट का दे, पैरट का पैरट्स। अब दिस इज माई बुक, दिस आर अवर बुक्स, तो देखो ये क्या है? सिंगुलर में THIS है और प्लूरल में THESE, दिस हो गया ना। तो वैसे ही तो दिस आर अवर बुक का बुक्स। अब सिक्स्थ वन, दैट इज हिज बॉल, तो दैट का क्या हो जाएगा? दोस, मैंने बोला था ना पहले, दैट का दोस, और इसका आर, हिज का देर, और बॉल का बॉल्स। तो इसमें सारे वर्ड्स चेंज हो गए, दोस आर देयर बॉल्स, है ना। यहाँ पे देखो माई का अवर हो गया, इसका आर हो गया, इस अ का आर हो गया, है ना। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, इसलिए ए नहीं लगा है, वो ओमिट कर दिया है। अब नेक्स्ट, दिस इज हर डॉल, तो these are their dolls, ओके। आई एम योर फ्रेंड, तो वी आर योर फ्रेंड्स, आई का वी, एम का आर, योर का योर ही रहेगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स। शी इज माई टीचर, दे आर अवर टीचर्स, शी का दे, इसका आर, माई का अवर, टीचर का टीचर्स। दिस बुक इज माइन, these books are ours, तो this का this, book का books, is का are, mine का ours। सिंपल, तो ऐसे ही आपको लिखने हैं, ओके। अब नेक्स्ट, तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो अब सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इनको सबको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं, ओके। तो चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, तो अब नीचे ब्लैंक दिए हैं, उसको आपको इन ब्रैकेट में से सही है वो चूज करना है, और फिर फिल अप द ब्लैंक्स करने हैं, ओके। तो पहला क्या है? डैश इज अ बिग फिश, तो फिश के बारे में है, तो क्या आएगा? इट इज अ बिग फिश। फिर सेकेंड, डैश इज माई टीचर, तो शी या यू क्या आएगा? शी इज माई टीचर। थर्ड, डैश इज एन ओल्ड मैन, तो शी और ही में से मैन है, इसलिए ही इज एन ओल्ड मैन। फिर फोर्थ वन, डैश आर वॉचिंग टीवी, तो प्लूरल है, वॉट आर आ गया ना, तो इसलिए ही और दे में दे आर वॉचिंग टीवी। अब फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन क्या है? डैश एम 10 years old, तो एम हो जब भी, तो एम के साथ क्या लगता है? आई, हमेशा याद रखो एम के साथ आई ही लगेगा, आई एम 10 years old। फिर सिक्स्थ वन, डैश आर अ गुड प्लेयर, तो क्या आएगा? यू, इट और यू में से यू आर अ गुड प्लेयर, इट आर अ गुड प्लेयर ऐसे आएगा नहीं, यू आर अ गुड प्लेयर। अब सेवेंथ वन, डैश इज प्लकिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही या दे, फ्लावर्स है पर एक की ही बात हो रही है, इस है ना यहाँ पे, इसलिए ही इज प्लकिंग फ्लावर्स। यहाँ पे आर होता तो क्या होता? दे, पर इस है इसलिए ही आएगा। अब एथ वन, डैश आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आर के साथ ही या यू आएगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब नाइन्थ वन, डैश आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही या वी आर गोइंग टू स्कूल। अब टेंथ वन, डैश इज अ गुड स्टोरी बुक, तो इट या ही स्टोरी बुक है, निर्जीव वस्तु, तो इट आ जाएगा, ओके। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, तो उसमें भी क्या है? मी, यू, हिम, हर, देम, अस,
तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो देखो इससे पहले क्या था, सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या देखा था कि प्रोनाउन है उसको अपने वर्ड के सबसे पहले मेन उसमें यूज करते हैं, मेन सेंटेंस के मेन पार्ट में, सब्जेक्ट में, तो उसे मेन वर्ड में यूज करते हैं, तो उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रोनाउन को कोई भी चीज वस्तु की तरह या ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो चलो आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे लिए जाते हैं, प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कैसे करते हैं। तो चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। तो यहाँ पे नीचे ब्लैंक में अपने को करेक्ट वर्ड यूज करने हैं। ओके, लिसन टू डैश, आई और मी, क्या आएगा, मी। लिसन टू मी, मुझे सुनो, है ना। तो ये बच्ची इसको कह रही है, लिसन टू मी। शी इज टॉकिंग टू हिम, ये वो उससे बातें कर रही है। तो यहाँ पे कौन है, लड़का है ना, तो ही या हिम, क्या आएगा, हिम। फिर प्लीज गिव डैश अ पेन, तो यहाँ पे लड़की है, पर शी या हर, कौन आएगा, हर। तो प्लीज गिव हर अ पेन। लुक एट देम इन द रिवर, तो दे या देम में से क्या आएगा, देम। आई गेव हिम योर मैसेज, तो ही या हिम में क्या आएगा, हिम। फिर सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ क्या है, ग्रैंडमा टोल्ड डैश अ स्टोरी, वी या अस, क्या आएगा, अस। ग्रैंडमा टोल्ड अस अ स्टोरी। सेवेंथ, यू हेल्प हिम, ही या हिम में से क्या, हिम। डज डैश हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, तो यहाँ पे हिम आया, यहाँ पे ही आ गया। ओके, अब एथ वन, तो एथ वन क्या है, टेल हिम ही शुड नॉट डिस्टर्ब मी, तो यहाँ पे क्या आया, ही और हिम में हिम, ही और हिम में ही, आई और मी में मी, तो हिम, ही और मी। वैसे ही नाइन्थ वन में, डैश आर लुकिंग एट हर, तो क्या आएगा, वी आर लुकिंग एट हर, तो यहाँ पे वी अस में वी और शी हर में हर। बट शी इज नॉट लुकिंग एट अस, तो क्या कह रहे हैं, बट शी इज नॉट लुकिंग एट अस, तो शी और हर में शी, वी अस में अस आ गया, तो वी हर शी अस ऐसे आएंगे नाइन्थ ब्लैंक में। ओके, अब पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन यानी क्या होता है कि कोई भी चीज पे अपने अपना पोजेशन दिखाए, हक दिखाए, अधिकार दिखाए कि ये चीज अपनी है, उस पे अपनी मालिकी दिखाए। ओके, तो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी चीज वस्तु पे मालिकी दिखाना, हक दिखाना, अधिकार दिखाना, तो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ये जो वर्ड दिए हैं उसको आपको यूज करना है और फिर सेंटेंस को वापस लिखना है। ओके, जैसे दिस इज माई बुक, और माइन यूज करके कैसे लिखोगे, दिस बुक इज माइन, है ना। तो किस पे मालिकी दिखाए, बुक पे दिखा रहा है ये बच्चा पोजेशन कि ये बुक मेरी है, तो उस पे अपनी मालिकी दिखा रहा है ना, तो वही है। अब सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, दिस हाउस इज अवर्स, तो अवर करके कैसे करेंगे, दिस इज अवर हाउस, है ना। दैट बुक इज योर्स, तो योर करके दैट इज योर बुक, तो वो तुम्हारी बुक है, तुम्हारी मालिकी है, उसके ऊपर तुम्हारा पोजेशन है, राइट। अब फोर्थ वन, फोर्थ क्या है, दिस इज हर अम्ब्रेला, हर्ट्स यूज करके दिस अम्ब्रेला इज हर्ट्स। दैट इज देयर अम्ब्रेला, दैट्स यूज करके दैट अम्ब्रेला इज दैट्स। फिर दिस आर नॉट अवर बैग्स, अवर्स यूज करके दिस बैग्स आर नॉट अवर्स। फिर दैट वॉज योर मिस्टेक, योर्स यूज करके दैट मिस्टेक वॉज योर्स, है ना। फिर एथ वन,
तो एथ क्या है, दिस हाउस इज नॉट देयर्स, तो देयर यूज करके दिस इज नॉट देयर हाउस। फिर नाइन्थ वन, दिस बुक्स आर नॉट माइन, माई यूज करके दिस आर नॉट माई बुक्स। अब टेंथ और लास्ट वन, दिस रिबन्स आर नॉट हर्स, हर यूज करके दिस आर नॉट हर रिबन्स। तो सभी जितने सेंटेंस है उसमें आपने क्या देखा कि किसको हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई भी चीज पे अपनी पोजेशन दिखा रहा है कि ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ऐसे पोजेशन दिखा रहा है। और वहां पे जो प्रोनाउन यूज हो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब कंप्लीट द टेबल, तो टेबल को कंप्लीट करना है। सिंगुलर में क्या आएगा, आई, मी, माई, माइन, ये तो दे रखा है। अब यू, योर, योर्स, ये ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, तो ये सारे क्या हुए, सिंगुलर प्रोनाउन हुए, तो इसे ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर प्लूरल में कैसे लिखेंगे, वी का बाद में अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ओके, ये प्लूरल प्रोनाउन हो गए सारे, इसमें एक से ज्यादा आ गए और इसमें एक ही है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एड वर्ड्स फ्रॉम द अबाउ टेबल्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये टेबल है ना ऊपर, इसमें से आपको वर्ड्स देखने हैं और यहाँ पे फिर यूज करने हैं। ओके, और सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं। पहला, वी शुड रिस्पेक्ट डैश टीचर्स, टीचर्स क्या हुआ, प्लूरल, तो अवर, वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। माई नेम इज नितिन, व्हाट इज योर्स, मनु इज नॉट हियर, ही इज एट स्कूल, मनु इसलिए ही। टॉम एंड हिज वाइफ आर स्कूल टीचर्स, यानी टॉम और उसकी पत्नी स्कूल टीचर्स है ना। अब फिर क्या है नेक्स्ट, इज दिस योर पेन, नो इट इज नॉट माइन, क्या ये तुम्हारी पेन है, नहीं ये मेरी नहीं है। आई हैव अ प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, लुक दैट्स रीना, कैन यू सी हर, तो रीना लड़की है ना इसलिए हर। वी वेंट टू अवर हाउस, दे वेंट टू theirs, है ना। तो ऐसे यूज करके आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज शॉर्ट समझ में आ गए, फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सारे समझ में आ गए। हाँ, तो अब आप सबको क्या करना है, रिसाइट करना है, फिर लर्न करना है, और एक्सरसाइजेस को ये जो ब्लैंक्स वाले हो जहाँ पे जगह दे रखी हो इसको टेक्स्ट बुक में लिखो, और नहीं दे रखी हो रीराइट करना हो। ऐसा कोई अगर हो, इसमें तो नहीं है इस वीडियो में, पर ऐसा कोई भी कहीं हो तो एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।